सीधा आपकी वार्ता कराएंगे केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह जी का। कीर्तिवर्धन सिंह जी को दो अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है मोदी 3.0 सरकार में। कीर्ति जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर और बहुत बहुत बधाई आप। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि ये अवसर उन्होंने मुझे दिया है और इतना बड़ा विश्वास रखा है। ये दो बहुत ही अहम मंत्रालय हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, जहां पे उन्होंने मुझे स्टेट मिनिस्टर के रूप में कार्य करने का मौका दिया है। और मुझे यकीन है कि हम लोग पूरी मेहनत के साथ आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है उसको हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज सुबह भी आपने जो एक पेड़ मेरी माँ का जो कैंपेन खुद प्रधानमंत्री जी ने उसका आगाज़ किया था, उसमें आपने भी अपनी भागीदारी की। तो इस कैंपेन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और क्या अपील करेंगे देशवासियों को? देखिए, ये अवेयरनेस कैंपेन है, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह से क्लाइमेट चेंज का इफ़ेक्ट हम केवल हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया पे जा रहा है। जिस तरह से इस गर्मी में हम लोगों के यहाँ जो टेम्परेचर्स रिकॉर्ड किए गए हैं, ये सारे सालों के रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। कहीं कहीं 51-52 डिग्री तक टेम्परेचर रिकॉर्ड हुए हैं। हम लोगों का कृषि प्रधान देश है और क्लाइमेट चेंज का बहुत सबसे सीधा इफ़ेक्ट हमारे क्रॉप्स पे होता है, हमारे यहाँ जो कृषि का उत्पादन है उस पर होता है। तो हम लोगों को इसे हर तरह से इसको रोकना है और ये पेड़ प्लांट करके हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारे देश की जनता जो है, जनता जनार्दन है, अगर हम लोग जहाँ भी संभव है एक एक पेड़ हम लोग केवल लगाने की बात नहीं है लेकिन उसकी संरक्षण करने की भी बात है, तो उससे ये उसका एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस पर जाएगा। हमारे यहाँ जो पोल्यूशन हो रहा है, जो वातावरण है, जो वायु है, उसको कंट्रोल करने, प्रदूषण को कंट्रोल करने में पेड़ों का बहुत अहम रोल है। तो ये एक संदेश देना है कि हम लोग सब एक जिम्मेदारी के साथ अपनी ये जिम्मेदारी निभाएं। हम लोग अपने देश के लिए अपनी ये जिम्मेदारी निभाते हुए जहाँ भी संभव है एक पेड़ लगा के उसका संरक्षण करें और उसको पाले पोसें, जिसमें धीरे धीरे ये हम लोगों का वातावरण को शुद्ध करने में इसकी मदद मिले। MOS MEA की भी जिम्मेदारी आपको दी गई है और अगर अब विदेश मामले की मंत्रालय के बारे में बात करें तो हमने देखा है कि पिछले 10 सालों में बहुत ही बदलाव आया हमारे फॉरेन पॉलिसी में और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत से ऐसे हेड्स ऑफ स्टेट के साथ खुद रिश्ते आगे बढ़ाए हैं। हमने देखा था पिछले साल G20 का भी आयोजन इंडिया ने किया, भारत ने किया, बहुत सक्सेसफुल रहा। तो इस मंत्रालय की जिम्मेदारी के बारे में क्या कहेंगे और जिस तरह की विदेश नीति हमारी रही है भारत NDA सरकार द्वारा? देखिए, ये जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे दुनिया में हम लोगों के भारत देश का एक स्टेटस बढ़ा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा, उनके डायरेक्शन के अंदर और जो उनका विज़न है हम लोगों के देश को एक प्रथम स्थान दिलाने का पूरे विश्व में, तो उसके लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो कुछ भी एजेंडा ये अपनी मिनिस्ट्री का है और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का है उस पर हम लोग पूरी मेहनत से काम करेंगे। हमने देखा कि PM ने खुद किसान निधि स्कीम को लेकर अपनी पहली फाइल साइन की। तो क्या ये दिखाता है कि किसानों के प्रति सरकार की क्या मंशा है इस वक्त? और आवास का भी आवंटन किया गया, आई थिंक 3 करोड़ एडिशनल हाउसेज को स्वीकृति दी गई है सरकार द्वारा। तो क्या ये दिखाता है कि फोकस क्या रहेगा सरकार का अगले 5 सालों में और खास करके 100 दिनों में? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट दिखाता है अपने देश के प्रति कि जिस तरह स्वेरिंग के दूसरे ही दिन 2 प्रमुख जो हमारी जन कल्याणकारी स्कीमें हैं उनको प्रधानमंत्री ने साइन करके आगे बढ़ाया है। हमारे गरीबों के आवास की चाहे बात हो, चाहे किसानों की सम्मान निधि की बात हो, वो दोनों पॉइंट पर, दोनों ये पॉलिसीज़ पर दूसरे ही दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दस्तखत किए हैं। ये एक हम लोगों के लिए एक संदेश है कि हमारी सरकार और भी तेज़ी से अपने देश की प्रगति के लिए काम करेगी। 100 दिन का रोड मैप भी कहीं ना कहीं तैयार है। आई थिंक PM ने भी आप सबको चाय पे चर्चा पे बुलाया था। जी हाँ, मैं उस चाय की चर्चा पर नहीं पहुंच पाया था, लेकिन एक 100 दिन का एजेंडा रखा गया है और उसको हम लोगों को पूरा करना है। आखिरी सवाल आपसे, विपक्ष जो है वो डे वन से ही बहुत ही आक्रोशित तेवर में है, खास करके यूपी में, क्योंकि उनको लगता है सपा ने वहाँ पे काफ़ी सीटें उनको मिली हैं, तो कह रहे हैं यूपी में बीजेपी का ये एग्जिट होगा। वह ये भी सवाल उठा रहे हैं कि गठबंधन को नहीं साथ पाएगी बीजेपी। देखिए, अगर ये सपा सोच रही है कि एक बहुत बड़ा जनादेश उनको मिल गया तो उनकी भूल है ये। इसमें बहुत बड़ा रोल जो फर्जी र्यूमर उड़ाए गए और जिस तरह से एक फ़र्ज़ी सर्टिफिकेट बांटा गया गरीबों को कि उनको 8,000 रुपये मिलेंगे, एक उसका बहुत बड़ा रोल है।
लेकिन जनता समझ चुकी है, चुनाव के तुरंत बाद उनको ये पता चल गया कि किस तरह से उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई है। और अब हर तरीके से आप देखिएगा जो आने वाला यूपी में चुनाव है उसमें देखिएगा कि बहुत ही और भी मजबूती से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे आएगी और सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग बातचीत करने के लिए और बधाई आपको दोबारा शायद ये आपकी 5वीं या 6ठी जीत है, फिफ्थ जीत है, तो बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन सुधीर के संग उदय प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.